हेलो व्यूवर्स, मैं एडवोकेट जावेद अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो मैंने क्रिएट किया है उन कपल्स के लिए जो इस बात की परेशानी में हैं कि घर छोड़ने के बाद कोर्ट मैरिज कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। किसी तरह की थ्रेट है, कोई धमकियां हैं, ये बहुत सारे इंसान को चिंताएं लगी हुई हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसे हालात हैं कि आप कोर्ट मैरिज तो करना चाहते हैं क्योंकि आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन सिचुएशन ये है कि फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो इन हालात में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन बना ही रहता है हमेशा आप लोगों के साथ में। तो इन हालात में आपको ये करना चाहिए कि आपने जब सोच समझ के शादी करने का कदम उठा ही लिया है, तो आप घर छोड़ने से पहले अपने ज़रूरी दस्तावेज़ ज़रूर साथ में ले लें। ज़रूरी दस्तावेज़ में आप दोनों को कम से कम 2 दस्तावेज़ तो लेने ही पड़ेंगे। एक तो आपकी उम्र का सर्टिफ़िकेट, जो आपकी उम्र को वेरीफ़ाई करता हो कि लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा है और लड़के की उम्र 21 साल से ज़्यादा है। अगर आपके पास में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिससे ये बात पुष्टि हो पाए कि भई लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा है और लड़के की उम्र 21 साल से ज़्यादा है, या फिर ऐसी कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति हो सकती है कि ये एलिगेशन लगने लगे कि भी लड़की की उम्र 18 साल से कम थी और ये कानूनी तौर पे मान्य विवाह नहीं है, तो इन हालात में अपना घर बिल्कुल ना छोड़ें। आपको चाहिए कि आप अपने दस्तावेज़ों को उचित तरह से तैयार करके रखें। अगर आपने बिना उचित दस्तावेज़ों की शादी करने का प्रयास किया है या शादी कर ली है, तो हो सकता है कि आपको उसके अंजाम जो भुगतने पड़ें वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएँ। क्योंकि एक पॉक्सो एक्ट है, जिसके अगर आप पे एक्ट लग जाती है किसी तरह से बहका फुसला की शादी करने की या फिर शारीरिक संबंध स्थापित करने की, तो उन हालात में आपको बचवाना बहुत मुश्किल रहेगा। खैर, उस बात को छोड़ दीजिए, अभी हम कोर्ट मैरिज पर ही वापस आ जाते हैं। अगर आपने कोर्ट मैरिज करनी है और आपने एक दूसरे को मन से पसंद कर लिया है और आपकी उम्र पूरी है, तो आप घर से निकलने से पहले अपने उचित दस्तावेज़ों को अपने साथ रख लें। क्योंकि कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट रहती है जब आप एक ही धर्म से हैं, और जब आपके धर्म अलग-अलग हैं तो आपको एटलीस्ट 3 विटनेसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप दोनों एक धर्म के हैं, तब तो कोर्ट मैरिज करने में आपको कोई बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगने वाला है। अप्रॉक्सिमेटली आपकी शादी 5 से 6 घंटे में हो जाएगी और आपको सर्टिफ़िकेट भी सेम डे मिल जाएगा। लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि आप दोनों एक धर्म के नहीं हैं, आपका रिलीजन भी अलग-अलग है और आप ये चाहते हैं कि जो आपका लोकल नेटिव प्लेस है वहाँ पर आप शादी ना करें, कहीं और जाकर बस जाएँ, वहाँ पर शादी करें, तो इस बात के लिए सतर्क हो जाइए कि आपकी शादी कंप्लीट होने में अप्रॉक्सिमेटली 65 से 66 डेज़ लगने वाले हैं। क्योंकि जिस मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ पर आप मैरिज अप्लाई करेंगे, उसको भी इस बात का प्रूफ़ देना होगा कि आप एटलीस्ट 30 डेज़ से जहाँ पर मैरिज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अप्लाई करने के बाद में भी आपको 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड रहेगा, तो इस 65 डेज़ के पीरियड तक आप प्रोटेक्ट रहें, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको प्रोटेक्ट रहने के लिए अब क्या करना है, सवाल ये पैदा होता है। तो अगर आप लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, आपका रिलीजन एक नहीं है और 65 डेज़ तक आपको वेट करना है, तो इन हालात में आपको ये करना चाहिए कि अपनी एक एप्लीकेशन अपने कंसर्न थाने में भेज दें कि भी हम दोनों लोग मैच्योर हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ दिया है और हम चाहते हैं कि भी हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस ना करे, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे घर वाले हैं। हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा से परिवार को छोड़ा है और हम अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अप्लाई कर चुकेंगे या कर चुके होंगे या फिर करने की परिस्थितियों में जाने वाले हैं। ऐसी एप्लीकेशन आप अपने थानाध्यक्ष को भेज दें। ऑब्वियस सी बात है कि हर बार आपकी थानाध्यक्ष मान लेगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग ईमानदार हैं वो तो आपकी बात 100% मान लेंगे। लेकिन 100% केसेस में ऐसा नहीं है कि आपको सामने वाली पार्टी ईमानदार ही मिले। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि आपको ईमानदार पक्ष मिल जाएगा दूसरी तरफ से और वो आपके साथ अच्छा रवैया करेगा। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग भी हैं जिनकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो हो सकता है किसी अन्य पार्टी से या किसी अन्य ऐसे पक्षकार से जिसको किसी तरह का हित सध रहा हो, चाहे वो राजनीतिक हित हो, चाहे वो आर्थिक हित हो, या किसी भी तरह से अगर उसका हित सध रहा है तो वो आपकी शादी को तोड़ने का पूरा प्रयास करे और पुलिस के द्वारा आप पर किसी प्रकार का दबाव बनवाने की कोशिश करे। तो इन हालत में आपको ये करना है कि जहाँ पर भी आप जाकर रहें, उस हिसाब से अपने कंसर्न हाई कोर्ट में एक पिटीशन अपने प्रोटेक्शन के लिए दायर कर दें कि भी हम लोग मेजर हैं, हम साथ रहना चाहते हैं,
हमें शादी भी अप्लाई करनी है, लेकिन प्रोसीजरल टाइम पीरियड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 65 डेज़ है। अगर हमें प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो हमारी शादी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। हमारा प्रेम संबंध इस तरह का है कि हम एक दूसरे के बिना जिएंगे ही नहीं। तो इसलिए न्यायालय से ये निवेदन है कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। इन हालात में न्यायालय आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देते हैं। जब आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी तो प्रोटेक्शन लेते समय पर आपको ये भी ख्याल कर लेना है कि जिस थानाध्यक्ष महोदय के क्षेत्राधिकार से आप लड़का और लड़की दोनों लोग हैं, उस थाने के एसएचओ साहब को या थानाध्यक्ष महोदय को भी आप एक पार्टी बना लें, ताकि वो बाद में ये ना कह सके कि हमारी जानकारी में कोई बात नहीं थी। इस प्रक्रिया में अप्रॉक्सीमेटली 48 घंटे का टाइम लगता है और आपको ईजिली प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब बात करेंगे हम कि अगर शादी आपकी अलग अलग रिलीजन की नहीं है तो इन हालात में क्या करें। इन हालात में ये करना है कि 5 से 6 घंटे के अंदर आपकी शादी कंप्लीट हो जाएगी। शादी कंप्लीट होने के बाद में अपना मैरिज सर्टिफिकेट, अपनी आईडी, अपना एज सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आप स्पीड पोस्ट कर दें अपने थानाध्यक्ष महोदय को। पर्सनली विज़िट ना करें। पर्सनली विज़िट करने में ये हो सकता है कि कभी कभी मैंने बताया ना कि कभी कभी लोग इस तरह के भी होते हैं कि भाई आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहें और क्षति पहुंचाने वाले लोगों के काबू में ना आएँ। उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। ज़रूरत महसूस हो तो प्रोटेक्शन ज़रूर ले लें। अगर ज़रूरत महसूस नहीं होती तो प्रोटेक्शन लेने के लिए ना करें। अभी दूसरी बात ये आती है कि आपने घर तो छोड़ दिया है शादी करने के लिए, लेकिन आपने पूरी तैयारियां नहीं की। आपने दस्तावेज भी रख लिए, घर भी छोड़ दिया, लेकिन पैसा उसका क्या होगा? अगर आपके पास में उतनी रकम नहीं है जिससे आपकी शादी भी कंप्लीट हो जाए और आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाए, तो इन हालात में बड़ी परेशानी बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर आपको शादी और प्रोटेक्शन दोनों एक रिलीजन के होने के बाद में करना है तो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 तक का आपका खर्चा लग जाता है। लेकिन अगर आप अलग अलग रिलीजन से हैं और शादी करनी है और प्रोटेक्शन भी लेना है तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 80,000 का खर्चा आएगा, क्योंकि आपको 2 महीने वहाँ पर स्टे भी तो करना है, खाएंगे पिएंगे भी तो कुछ, रेंट भी देंगे जहाँ पर रहेंगे, प्रोटेक्शन भी लेनी है, वकील साहब को भी फीस देनी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप अगले कदम उठाएं। आप कभी भी इस तरह से बचकाने तरीके से कोई कदम ना उठा लें कि कल को आपको अंजाम बहुत बुरे भुगतने पड़ें। पूरी तैयारियां करें, हर तरह से तैयार हो जाएं। किसी अच्छे एडवोकेट के संपर्क में रहें जो आपको कोई सही सलाह दे सकें, और फर्जी लोगों से थोड़े दूर रहें, क्योंकि हर घर में डॉक्टर मिल जाएगा और हर घर में एक वकील मिल जाएगा। डॉक्टर इन द सेंस हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक ट्रेंड है कि भी बुखार हुआ है तो अरे ये कर लो, पानी की पट्टी रख दो, सिर पे पट्टी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और ऐसे ही आपको हर घर में भी एक वकील मिल जाएगा कि भाई ये हो रहा है तो अरे ये करते ना, ये एप्लीकेशन लगा दे, वो एप्लीकेशन लगा दे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। खुद वकील बनने वाले और खुद डॉक्टर बनने वाले लोगों से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। किसी प्रोफेशनल की ही राय लें। अगर आपको मेरी कहीं पर सपोर्ट की, कहीं पर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप ऊपर स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर देख ही रहे हैं। और अगर इसके अलावा आपको कोई प्रोसीजरल चीज़ें जाननी हैं तो आप मेरी अदर्स वीडियो देख सकते हैं। उन अदर वीडियोस में मैंने आपको सब चीज़ें बताई हुई हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए किस तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं, कोर्ट मैरिज करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है, कोर्ट मैरिज करने के लिए फॉर्म किस तरह से भरा जाता है। मैंने सभी चीज़ों के ऊपर अपनी वीडियो बनाई हुई हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी सभी वीडियो देखने के बजाय डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे संपर्क करना चाहें, आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो के कंटेंट पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं भविष्य में भी अच्छी लीगल इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। मैं एडवोकेट जावेद अहमद आपसे विदा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।